हेलो किड्स, कैसे हो यार। पहला सेशन बहुत ही मज़ा आया होगा रियल नंबर्स। हाँ, फिर दीनबंधु सर ने और भी अमेजिंग चीज़ कराई, पॉलिनोमियल्स। तिकड़म मज़ा आने लगा नहीं, क्योंकि यार 2 चैप्टर हम कर चुके हैं एंड प्री बोर्ड के पर्सपेक्टिव में, राइट। बताओ बताओ कैसा चल रहा है जीवन। प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, कुछ बच्चों को मैंने कमेंट्स देखे, उनका लगा कि प्री बोर्ड हो चुका है, तो वेरी गुड यार। सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ माई अमेजिंग किड्स, मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज निखिल अग्रवाल बैक with one more amazing session of sprint for pre-boards. तो welcome to the sprint infinity course and today's topic, आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, इसको बहुत मज़े से करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, लाइक थैंक यू फॉर योर ऑसम रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन एंड योर लाइक्स। सो आई एम ओवरवेल्म्ड विद दैट। मतलब हम और दीनबंधु सर डिस्कस ही कर रहे थे कि यार बच्चों ने तो बहुत ही पसंद किया इस कोर्स को, बच्चों ने बहुत ही आई मीन यू नो एनकरेजमेंट दिखाया। सो दैट मीन्स अ लॉट किड्स, दैट रियली मीन्स अ लॉट। एंड उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही यू नो आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलता रहे। तो ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा तो फिर वी कैन ग्रो मोर एंड हम ऐसे और भी अमेजिंग चीज़ सीरीज लाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। थर्ड टॉपिक है, उसको भी आज नेल करते हैं, तो शुरुआत किया जाए। बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। 1 मार्क के क्वेश्चन आज के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे 3 and 5। करेक्ट। चलो, तो टॉपिक ऑफ द डे हमने देखा था कि यार रियल नंबर का फर्स्ट सेशन जो कि मैंने कराया था, और वो था 8 बजे। हर दिन अपने घड़ी में डाल दो, 8 बजे ही आएंगे ये दोनों महारथी। ठीक है, हमारे डीन सर बड़े ही अमेजिंग, गाते भी अच्छा है, पढ़ाते तो माशाल्लाह। तो ये डीन सर ने कराया है, राइट। अब हम आज कराने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो बड़े मज़े से इसको देखने वाले हैं, राइट। और ये पूरा 11 तारीख तक अगर इसको फॉलो किया सिलेबस, कैसे नहीं होगा यार। इट्स मतलब ऑलवेज पॉसिबल, ये होना ही है। ठीक है, चलो। तो अगर सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो, क्योंकि ये सीरीज़ की एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से यही बोलूँगा, ये सीरीज़ के एक भी सेशन मिस नहीं होना चाहिए, एक भी सेशन का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ये कर लिया तो फिर तो मज़े ही आ जाएंगे, राइट। तो एक बहुत ही अमेजिंग थॉट है यार। इफ़ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, अगर तुम्हारा ड्रीम तुम्हें स्केयर नहीं करता, दे आर टू स्मॉल। सो ऑलवेज रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर माइंडसेट है कि यार मेरे को वो अचीव करनी है, राइट, और मेरे गोल्स हाई है तो मैं अचीव कर पाऊंगा। अगर मेरे माइंडसेट में है कि नहीं, इससे मेरा क्या होगा, मेरा माइंडसेट सपोज मेरा गोल ही है कि यार 5 साल बाद मुझे तो बस एक 2 BHK फ्लैट खरीद लेना है, तो मेरा गोल कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, राइट। करेक्ट। मतलब ये मुझे ऐसा तो नहीं, मुझे सोने में मतलब ऐसा कुछ तो ड्रीम नहीं है जिससे मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे सारा दिन वही सब थॉट्स आ रहे नहीं ना। तो द ड्रीम शुड बी दैट विच मेक्स यू वर्क एवरी टाइम, तभी तो वो इम्पैक्ट क्रिएट होगा, तभी तो एकदम बाउंस बैक करने होंगे, तभी तो मजा आ सकोगे। तो बोर्ड्स में और प्री बोर्ड में ड्रीम ये बना के रखो कि नहीं यार, जो भी गया, जो भी पास था, जस्ट डंप इट। पास को डंप करो यार, पास को डंप कर दो कहीं पे। प्रेजेंट आ जाए, प्रेजेंट। आज से, अभी से, अगर ये सेशन देख रहे हो तो आज से, अभी से एक भी सेशन मिस नहीं करेंगे, और इतने मचा के पढ़ेंगे, इतना डेडिकेटली पढ़ेंगे ना, कोई हमें रोक नहीं पाएगा। ठीक है, जो भी हुआ पास को जस्ट जंप कर दो। बोर्ड 2021 में बहुत मचाना है, बहुत मचाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एकदम तगड़ा मचाना है। तो लेट्स स्टार्ट यार। पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। वाह, बड़ा प्यारा सा सवाल है। लेट्स सी यार बच्चों, लल्लू है, हो सकता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, वाह, फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब ये देखते साथ मन में क्या ख्याल आया, व्हाट थॉट्स केम इन योर माइंड। क्या आया कि सर देखो ये 2 मार्क्स का है एग्जाम टाइम में, पर स्प्रिंट में हम लोग इससे कम टाइम में करते हैं। मन में ये ख्याल आया कि यार दे आर कोइंसिडेंट लाइन्स। कम ऑन, दे आर कोइंसिडेंट लाइन्स। अगर ये कोइंसिडेंट लाइन्स है, देन A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2।
तो a1, अब देखो पहला इक्वेशन लिख लो, चुपचाप से लिख लो, किसी को बताने बिना लिख लो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। करेक्ट, जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट a1 as k, b1 as 1 and c1 as minus k square, right? Similarly यार if I write, what if I write x plus ky minus 1 is equal to 0, यहाँ पे a2 will become 1, b2 will become k और c2 हो जाएगा -1। वो तो what are the values यार, k by 1 is equal to, है ना, 1 by k is equal to -1 upon minus k square। तो यहाँ से साफ देख सकते हो कि k स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी एंड k will become प्लस माइनस व्हाट, राइट, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। हाँ, पर यार ध्यान से देखना, यहाँ से k स्क्वायर एक बहुत अमेजिंग चीज़ है, देखना यहाँ पे इसने ना 2 सोल्यूशन लिखी है, पर एक्सेप्ट क्या होगा, एक तो ये आया और क्या होना चाहिए, k by 1 शुड बी इक्वल टू माइनस k स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आया k क्यूब इज इक्वल टू -1, ये और ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसलिए k की वैल्यू आएगी सिर्फ और सिर्फ -1। +1 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि +1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, चलो बचाते हैं यार, क्या बोलते हो यार, बचाए तो बचा ही रहे वैसे। ओरे बाबा रे, 5 मार्क्स, डरा रहा है, इसको चेतावनी दे दो, टेल हिम यार हम डरने वाले से नहीं है, हम डरते नहीं हैं भाई, कहाँ से आए हो तुम? नहीं है, हम डरते नहीं है। 5 मार्क्स से तो क्या हो, एग्जाम में 8 मिनट लगेंगे सर, आप आधा टाइम में कराओगे, अब एक कम टाइम लोगे तभी तो, देखो टाइम इज द की, फिर से यही बोलूँगा, टाइम इज द की, जितना टाइम कम लगाओगे ना एग्जाम में तो ज़्यादा टाइम मिलेगा पेपर में, राइट। तो अगर जब भी हम सैम्पल पेपर करते हैं ना, मन में एक थॉट लेके चलते हो कि 3 घंटे का पेपर है, यहाँ पे 2.25 घंटे में करेंगे, कम ऑन, 3 आवर्स का पेपर है, 2 hours and 15 minutes, तो बाकी 45 मिनट्स मतलब हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, टफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तभी तो हम मचा पाएंगे। करेक्ट, सेम होता है यार, तुम एथलीट को देख लो, एथलीट क्या होता है, एथलीट को अगर देखोगे बच्चों तो वो जो प्रैक्टिस करता है, जैसे मिल्खा सिंह का था, करेक्ट, वो उनको जो परफॉर्म करना होता है उससे 2x प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो वहाँ जाके मचा पाते हैं। तो सेम गोज विथ यू, गॉट इट। चलो ये क्वेश्चन को करते हैं, तो बोलोगे सर बहुत ज्ञान देते हैं। Solve the system of equations graphically. Also find the points where this meets. बहुत ही सही। तो यार ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है, इसको पहले लिख ले, x + 2y - 5 = 0, नो प्रॉब्लम सर। नाउ व्हाट यू विल डू, क्या करोगे, you will put x as 0. The moment you put x as 0, because always remember pair of linear equation, come on, pair of linear equation in two variable क्या रिप्रेजेंट करता है, what does it represent? It represents a straight line, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। अगर तुम 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर x को 0 रखा, मतलब मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, कम ऑन, मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए पर इक्वेशन, सॉर्टेड है यार। तो x को 0 रखा सर मैंने, तो इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 2y, y आ गया 5/2, तो एक पॉइंट आई 0, 5/2। उसी तरीके से y को 0 रखो तो x आ गया, x - 5 = 0, तो x 5 आया, तो यहाँ से एक पॉइंट आ गया 5,0, 2 पॉइंट्स पहले इक्वेशन से आ गई। अच्छा, दूसरे इक्वेशन से यहाँ दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, 2x - 3y = -4। वो मेरा सस्ता तरीका है, x को 0 रख, y निकाल, तो y आ जाएगा 4/3, y को 0 रखो तो x क्या आएगा, -4/2 मतलब -2, तो 2 पॉइंट यहाँ भी आ गया। अब क्या करना था सर, अब तो तुम लोग जान ही गए हो, राइट। तो यहाँ से 5,0 को प्लॉट करते हैं यार, 1 2 3 4 5, करेक्ट। ये क्या कह रहा है, 0, 5/2, 1 2, बोल, कमेंट करके बता देना सर का ग्राफ अच्छा लगा या नहीं। देखो मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, बट ठीक है, एडजस्ट कर लेना, और कमेंट कर देना कि यार ठीक है सर, अच्छा ही लगा, खराब नहीं लगा, झूठ मत बोलना बस, है ना। ऑल राइट। अच्छा, दूसरे ये वाले प्लॉट करते हैं, 0, 4/3, यार 4/3 समथिंग यहाँ लाई करेगा, क्या बोलते हो यार, मेरे को तो लग रहा है यही होगा, आपको लग रहा है तो सही है,
अरे हम गलत भी हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा -2, 0। तो देखो होले होले से आ गया। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जहाँ मीट कर रही हैं वही सोल्यूशन होंगी। और देख सकते हो कि ये एक यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। सिंस हमारे पास ग्राफ नहीं है, हमने फ्री हैंड किया, बट देखो ऑलमोस्ट मेरा देखो 1 आ गया था और ये 2 आ गया था, करेक्ट, ऑलमोस्ट आ गया ना। ग्राफ में अगर प्लॉट करेंगे ना तो एकदम परफेक्ट आएगा। ऑब्वियसली इसको ग्राफ में प्लॉट करना है और ग्राफ वो देगा, तो मैं कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हैंस दिस इज द सोल्यूशन, और ग्राफ से बड़ी इजीली ये सॉल्व हो गया। हमेशा याद रखना जब भी ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, व्हाट यू गोना डू, क्या करोगे, किसे याद करोगे, मुझे याद करना। मैंने बताया था ना, जस्ट यू नीड, अबे तुम्हें चाहिए क्या, यू नीड 2 पॉइंट्स, बस 2 पॉइंट्स काफ़ी है, काफ़ी है। 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनता है। चलो थर्ड क्वेश्चन, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अच्छा, ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस डिनोमिनेटर इफ ईच डिनोमिनेटर ना। ओके। देखो तो क्या कह रहा है, सबसे पहले टाइम देखते हैं, 4 मिनट एग्जाम में, 3 मार्क्स, हम करेंगे इसको 2 मिनट में, चैलेंज एक्सेप्टेड। CBSE 2010 का सवाल। तो फ्रैक्शन बोल रहा है तो न्यूमरेटर ले लो, ये भाई भी, अरे मतलब ऊपर कुछ नीचे कुछ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डन सर डन। देन नेक्स्ट, देन व्हाट वी विल डू सर, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 3 लेस देन ट्वाइस डिनोमिनेटर। ध्यान से सुनना, read twice, sum of numerator and denominator, sum of numerator plus denominator, I did sum, मैंने sum किया, is 3 less than twice denominator is equal to 3 less than twice of denominator. So twice of denominator से what I have to do, 3 subtract, sorted है। Bring this side यार, तो this will become, always remember I need linear equation of this form, मुझे इससे प्यार है। तुम लोगों को किससे, इसी से कर लो, सर को इससे है, सर्स फेवरेट फॉर्म है ना, ऐसे भी याद रख लो। तुम लोग भी इसी से करो, ठीक है, तुम लोग भी यही फॉर्म लेके आओ। तो a माइनस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, सॉर्टेड है। पहला इक्वेशन हमने डिकोड कर लिया। अब क्या करेंगे, इफ ईच डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर होगा, है ना, हाँ, इज डिक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को किससे डिक्रीज करें, 1 से, दोनों ऊपर नीचे 1 से, फ्रैक्शन हो जा रहा है हाफ। न्यूमरेटर में भी 1 कम किया, डिनोमिनेटर में भी 1 कम, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2 टाइम्स a माइनस 1 इज इक्वल टू b माइनस 1, सॉर्टेड है यार। सो 2a माइनस 2 इज इक्वल टू b माइनस 1, सबको इधर ले आओ, तो यू विल गेट 2a माइनस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन तो अंदर, वाह भाई वाह, एलिमिनेशन, और क्या यार, इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो क्या कर दे, प्लस सबट्रैक्ट कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल हो गया, a माइनस 2a माइनस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू आ गई, a आ गया तो b आ गया, b आ जाएगा 7, b आ जाएगा 7, करेक्ट है क्या, आ गया सर, सॉर्टेड यार। सिंपल अप्रोच, वेरी सिंपल अप्रोच, यहाँ भी देख सकते हो, एकदम अप्रोच इसको समझो। ऑब्वियसली अब लिखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो बहुत बच्चे ना इसको इग्नोर कर देते हैं, बोला करो लेट, ऐसे मत लो फ्रैक्शन ही है, भी अभी प्यार से लिखा करो, लेट इज द फ्रैक्शन भी, वाह लेट इज द फ्रैक्शन भी, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वेशन लिखो, ठीक है समझ रहे हो। इन्होंने सब्स्टिट्यूशन लगाया, मुझे एलिमिनेशन पसंद है, तुम लोग अपना देख लेना ऑल राइट, एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, और ये रिसेंट क्वेश्चन है, आई मीन बहुत ज़्यादा रिसेंट नहीं है बट अच्छा है। तो अगेन इसको क्रैक करा जाए, बताओ करा जाए या नहीं करा जाए, तुम लोग ही बताओ। ऑब्वियसली करा जाए यार, 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इसको समझते हैं यार, बहुत बच्चों को इसमें दर्द होता है। चलो मैं ऐसे बताता हूँ, 43 है, 43 है या नहीं यार, बिल्कुल है। तो 43 को मैं ऐसे बोल दूँ
वो नंबर जो टेंस डिजिट में, ये टेंस में, ये यूनिट में, तो नंबर ऐसा होता है कि जो टेंस डिजिट में उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 4 को किससे कर दो 10, और जो यूनिट डिजिट में उसको 1 से। तो एक 2 डिजिट नंबर है, कैन आई टेक इट एज एक्स वाई? एक्स वाई मतलब ये नहीं एक्स इंटू वाई, एक्स है एक्स, हाँ तो मैं लिख लेता हूँ, लेट एक्स बी टेंस डिजिट, डिजिट एट टेंस प्लेस, है ना, मेरे इंग्लिश को कमज़ोर करना, मतलब इग्नोर करना, टेंस डिजिट है वो, लेट वाई बी डिजिट एट यूनिट प्लेस, है ना, सॉर्टेड है यार, यहाँ तक तो बहुत क्लियर है, यहाँ तक तो अल्लाह बहुत मज़ा आ गया। अब क्या करें? 7 times a 2 digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the digit if the difference of digit is 3। पहले ये वाला आराम से कर लेंगे। if the difference of digit is 3, तो difference of digit is 3, है ना, तो मान लो मैंने y माइनस एक्स को ले लिया, मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया। देखो ये बोला 7 times a 2 digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing, तो रिवर्स वाला बड़ा लग रहा है, क्योंकि देखो एक नंबर को 7 टाइम्स करोगे, इधर 4 टाइम्स, मतलब इसका 7 गुना इसके 4 गुना के बराबर है, मतलब ये बड़ा है, तो रिवर्सिंग बड़ा है, मतलब कौन सी डिजिट बड़ी है, ध्यान से सोचना, वाई। फिर से मैं बोलूँगा कौन सा डिजिट बड़ा है, वाई। ये क्वेश्चन में ये एक अच्छा पॉइंट था, तो मेरे को समझ आ गया वाई बड़ा है। क्यों वाई बड़ा है? फॉर एग्जाम्पल 26, 62 है, तो ऑब्वियसली 62 बड़ा है, राइट। सो 7 times 26 मे बी 4 times 62। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, नहीं है ये, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो ये समझना है, मतलब जो रिवर्स है वो बड़ा है ना, करेक्ट, रिवर्स बड़ा है मतलब y की वैल्यू बड़ी है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ये मैंने क्रैक कर लिया। तो अगर xy को लिखता हूँ, xy की वैल्यू क्या होगी 10x प्लस y, yx की वैल्यू क्या होगी 10y प्लस x। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कैसे कर लिया यार आपने? अरे फिर से वही लॉजिक है यार बच्चों, वो लॉजिक यही है कि जो यूनिट डिजिट में है ना, अबे सॉरी टेंस डिजिट में है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर, जो यूनिट में उसको 1 से कर, तो यूनिट टेंस में यहाँ पे x है तो इसे 10 इंटू एक्स, यहाँ पे यूनिट में y है इसलिए 10 इंटू वाई, करेक्ट। अब क्या बोल रहा है 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर, तो 7 टाइम्स हमारा 2 डिजिट नंबर xy था, सो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स क्या होगा 10y प्लस एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x। इधर ले आओ तो 66x इज इक्वल टू 33y, तो y की वैल्यू आ गई 2x, इधर डाल दो 2x माइनस एक्स, तो x आ गया यहाँ से 3, y आ गया 6, तो डिजिट आ गया 36। देखा, ये था लर्निंग इसका, करेक्ट। ऑलवेज अंडरस्टैंड, रिवर्स डिजिट बढ़ा था। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन में बहुत ही मज़ा आया, राइट। एंड बच्चों अभी मेरे से सारे बच्चे ये पूछते हैं कि कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन किया जाए, हमें समझ नहीं आता क्या करें। तो बच्चों वेदांतो इज गिविंग यू अ वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, लाइव क्लासेस अनलिमिटेड कर सकते हो विथ योर फेवरेट टीचर, और अमेजिंग क्विजेज, हाई लेवल क्विजेज होते हैं भाई साहब। You can compete with all the students across the world। तो compete करोगे तभी तो पता चलेगा कि मेरा किसके साथ टक्कर हो रहा है, मेरा फाइट किसके साथ है, ठीक है। मैं स्कूल के बच्चों के साथ थोड़ी फाइट कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड के साथ फाइट कर रहा हूँ, समझ रहे हो। और तीसरा, अगर सेशन मिस हो गया तो तुम इंटरेक्टिव रिप्ले देख सकते हो जिसमें लाइव क्विजेस कर सकते हो, एंड नोट्स वगैरह तो है ही, है ना। एंड सबसे अमेजिंग बात बच्चों, ये कोड यूज़ करोगे तो 50% ऑफ भाई साहब। कौन सा कोड यूज़ करना है, ये कब तक वैलिड है यार, बस 27 तक है, इसको भी ले लो। तो ये ले लोगे तो फ़ायदा क्या क्या होगा, क्रैश कोर्स कर पाओगे, मेरे क्रैश कोर्स में आ पाओगे जहाँ पे क्विजेस भी कर पाओगे, क्लास में इंस्टेंट क्विज में पार्ट ले पाओगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन करोगे, अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, एंड कुछ अच्छे अच्छे सैम्पल पेपर साथ में करेंगे, और बहुत सारे मॉक पेपर्स दोगे। बोर्ड में तो तहलका मचा दोगे यार। तो मतलब मैथ्स नहीं, ये सारे सब्जेक्ट के लिए, संस्कृत और वो हिंदी अलावा इंग्लिश, सोशल, मैथ्स, फिजिक्स, केम, बायो, राइट, सॉर्टेड है बिल्कुल यार। 50% ऑफर है, हाथ से नहीं निकल जाए, देख लो प्राइस। अब मैं क्या ही बोलूँ,
सर मज़ा आ गया। सॉर्टेड यार। तो ये रहा एक और 1 मार्क का सवाल है, राइट वेदर, हाँ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अच्छा, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है ये मेरे को खुद नहीं पता था यार, मतलब आई मीन जब मैं छोटा था मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था। कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन होना, कंसिस्टेंट मीन्स इट विल हैव अ सोल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन इज नॉट देयर, नहीं है। करेक्ट। तो या सोल्यूशन नहीं है मतलब पैरेलल लाइन। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही केस में आएगा जब पैरेलल लाइंस है, बिकॉज पैरेलल लाइंस दे नेवर मीट, दे नेवर मीट, दे नेवर मीट, दैट्स व्हाई दे हैव नो सोल्यूशन, दैट्स व्हाई दे हैव नो सोल्यूशन। सॉर्टेड है यार, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। तो अब इसको देखते हैं। A1/A2 की वैल्यू निकालते हैं यार। मैंने तुम लोगों को मेथड बताया था, राइट? ला ला ला, तो A1 आ गया 1, B1 आ गया 1 और C1 आ गया -14, राइट? A2 आ गया दूसरे इक्वेशन से 1, B2 आ गया -1, C2 आ गया -4। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, साफ साफ दे सकते हो। A1/A2 इज 1/1 और B1/B2 क्या है? 1/-1, विच इज नॉट इक्वल, हैंस इट इज यूनिक सोल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंट है। करेक्ट, कंसिस्टेंट है, राइट। चलो मैं ना तुम लोगों को एक बहुत अमेजिंग टेक्निक बताता हूँ, इसको बोलते हैं माइंड मैप। जल्दी से लिख लेंगे इसको, माइंड मैप हमें बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और फिर 2 क्वेश्चन तुम लोगों को मिलने वाले हैं होमवर्क के लिए, 1 या 2 जो भी है देख लेंगे। तो माइंड मैप क्या कहता है यार? 2 चीज़ें हैं, देखो ध्यान से देखना। A1/A2 राइट इज इक्वल टू B1/B2, राइट? करेक्ट, या तो नॉट इक्वल होगा, राइट? नॉट इक्वल होगा। अगर नॉट इक्वल है तो बस यही कहानी खत्म, बोल देना पैरेलल लाइंस, इश माय बैड, बोल देना कि यूनिक लाइंस, चुपचाप से बोल देना यूनिक लाइंस, यूनिक सोल्यूशन, है ना? लाइंस लिख रहे हैं को अच्छे से लिख देते हैं यार। तुम लोग बोलोगे कि सर कैसे लिखा रहे हो, माइंड मैप दे रहे हो, हम तो स्क्रीनशॉट लेने वाले पार्टी हैं। हाँ रुक जाओ। इंटरसेक्टिंग लाइंस, सॉर्टेड है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। अच्छा इस केस में भाई साहब 2 आते हैं, एक A1/A2 B1/B2 के बराबर है, बट C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में पैरेलल लाइंस, पैरेलल लिख रहा हूं बच्चों। अच्छा फिर इनकंसिस्टेंट, एंड ऑब्वियसली तीसरी पॉइंट क्या हो जाएगी? नो सोल्यूशन। अच्छा ये वाला देख ले बस, A1/A2 B1/B2 और C1/C2, तो क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट लाइंस विल बी देयर, राइट? अच्छा नेक्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, एंड थर्ड कंसिस्टेंट तो है, बिकॉज सोल्यूशन मीन्स व्हाट, इट शुड हैव सोल्यूशन, दैट्स व्हाई। करेक्ट, कूल है। तो ये होमवर्क है, इसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट में, कमेंट करके बताना है ये आंसर। होमवर्क ऑफ द डे है HOD, ठीक है? आंसर कमेंट करके बताना है, स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट 5 सेकंड दे रहा हूँ, 5 4 3 2 1। कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज दिस इज़ योर पार्टिसिपेशन। कम ऑन, आई एम रिपीटिंग, you have to show your participation, you have to show your participation if you have done the class and you have अगर तुमने क्लास किया है तो तुम कमेंट करोगे, नहीं तो बस व्यूज़ नहीं बढ़ाने हैं हमें बस सर को क्लासेस को व्यूज़ नहीं देखना है, बस हाँ देख लिया बस मज़ा आ गया, करना है। कम ऑन, डू द एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसको कमेंट करके बताना आंसर है या नहीं, ठीक है? एंड दिस वन, राइट? अच्छा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि यार मेन क्वेश्चन नहीं बताया आपने, ये बता देता हूँ, वो कमेंट कर देना, है ना? चलो, हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन ऑफ द बच्चों का, ठीक है? तो अपस्ट्रीम जा रहा है, डाउनस्ट्रीम आ रहा है, कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व? देखो ऐसे सोचो, तो जब हम एलिवेटर में जाते हैं, ध्यान से समझना, एलिवेटर जा रही है नीचे, एलिवेटर जा रही है नीचे, मॉल में जाते हो ना,
राइट। तो एलिवेटर नीचे जा रही है, एलिवेटर इज गोइंग डाउन। एस्केलेटर बोलते हैं उसको, एस्केलेटर नहीं, एस्केलेटर, हाँ एस्केलेटर। एलिवेटर तो लिफ्ट हो गया, एस्केलेटर वो जो वॉकिंग सीढ़ी नहीं होती क्या यार, हाँ। तो वो नीचे जा रहा है, अब तुम्हें जाना है ऊपर। अब मान लो तुम बोले कि नहीं हम तो शक्तिमान हैं, हम ऊपर ऐसे जाएंगे, तो तुम ऊपर जा रहे हो। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, इफ तुम्हारा स्पीड u है और ये एस्केलेटर का स्पीड v है, तो नेट स्पीड ऊपर क्या होगा? ऑब्वियसली हम जो स्पीड से जाना चाह रहे हैं क्या हम उस स्पीड से पहुंच पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमें एक जो एस्केलेटर का स्पीड है दैट इज अपोजिंग, तो वो हमारा जो नेट स्पीड है वो डिक्रीज करेगा। कम ऑन, जो नेट स्पीड है वो डिक्रीज कर देगा, तो हमारा स्पीड हो जाएगा u माइनस वी, मतलब मेरा नेट स्पीड होगा ये, राइट। अब वही सिमिलरली मैं भी नीचे आ रहा हूँ, राइट, और ये एस्केलेटर भी, तो हम जो स्पीड से आने वाले थे ना अब डबल हो जाएगा, क्यों? मुझे एक और स्पीड मिल गया, वो है एस्केलेटर का, तो u प्लस वी। तो सिंपल है, अगर मैं डाउनस्ट्रीम देखो तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि मैं स्ट्रीम मुझे हेल्प कर रहा है, तो इसलिए u प्लस वी। अगर u है मेरा नॉर्मल स्पीड, u इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना, और v स्पीड ऑफ स्ट्रीम, करेक्ट। तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? u माइनस वी, कम हो जाएगा क्योंकि अपोज कर रहे हैं। फाइंड आउट स्पीड ऑफ स्ट्रीट, हाँ, तो हमें ये दोनों ही निकालना है, समझ आ गया? कूल है। तो ये चीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो u है क्या? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हाँ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जब पानी रूखा हुआ है, राइट, कोई चल नहीं रहा। और v है क्या? v इज स्पीड ऑफ, लेट लिखना है ना हमें, मैं लिख नहीं रहा हूँ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मेरी हैंड राइटिंग माशाअल्लाह, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, करेक्ट। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड है u प्लस वी एंड अपस्ट्रीम में u माइनस वी। ओके, तो रीतू कैन रोड डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर्स। यहाँ हम लोग ना एक फॉर्मूला यूज करते हैं भाई साहब, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाई टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और कैसे बोल सकते हैं? टाइम को क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस बाई डी बाई एस, वही करने वाले। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड। अच्छा, तो वो डाउनस्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर्स, हाँ, तो स्पीड क्या हो जाएगा? हमें पता है कि यार स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम इज व्हाट? डिस्टेंस 20 बाई टाइम। स्पीड इज व्हाट? u प्लस v, 20 बाई 2 दैट इज 10। अपस्ट्रीम में क्या लग रहा है? अपस्ट्रीम में लग रहा है उसको 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, तो u माइनस v, तो u माइनस v की वैल्यू आ गई 2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, u6 आ जाएगा, u8 आ जाएगा और v आ जाएगा 2। ये तो काफ़ी इजी था, राइट। चल हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या? 20 बाई 2 10, 4 किलोमीटर्स इन अपस्ट्रीम, नहीं सही है ना? ओ बिल्लो, एक सेकेंड, हाँ। तो u प्लस वी और u माइनस वी, तो ये है इधर 10, ये है इधर 2, इन दोनों को ऐड करो तो 2u इज इक्वल टू 12 और u आ गया 6। u जैसे 6 आया v आ जाएगा 4। सॉर्टेड है यार, ये काफ़ी इजी था, बट ये लर्निंग है, ठीक है। इसमें वैरायटी क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इसमें आ गया कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जर्नी में आने में 1 आवर कम लगा, तब हम क्या करते हैं? 20 बाई u प्लस वी सपोज, राइट, u माइनस वी, डाउनस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा, करेक्ट। अब तब हम टाइम वाला लगाएंगे फॉर्मूला, इजी है, राइट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये, हाँ, जैसा कि देख सकते हैं हमने रियल नंबर तो पहले ही करा दिया। तो बच्चों आज का सेशन था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगला होने वाला है पॉलिनोमियल्स, मतलब पिछला पॉलिनोमियल्स हो गया। अब नेक्स्ट आने वाले हैं हमारे डीन सर, मचाऊ डीन सर ओपी। तो मिस मत करना, इनका सेशन बड़े ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल द बेस्ट। मचाते रहो यार, भूलना नहीं है, ठीक है। NA Pro। एंड बच्चों तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, निखिल सर _ वेदांतु। हम बहुत प्यारे प्यारे ना शॉर्ट ट्रिक्स डालते हैं मैथ्स के,
बहुत प्यारे प्यारे शॉर्ट ट्रिक वीडियोस डालते हैं मैथ्स के। इंस्टाग्राम में क्या करना है, सर्च करना है निखिल सर अंडरस्कोर वेदांतु, राइट। छोटे 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 ट्रिक्स, कैलकुलेशन ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, स्टडी टिप्स, ये सब भी डालने वाले हैं, तो फॉलो कर लेना इंस्टा में। एंड यू कैन रीच आउट टू मी एट nikhil.agrawal@vedantu.com। और बच्चों भूलना मत यार, मचाना है प्री बोर्ड्स में एंड बोर्ड्स में भी तगड़ा मचाएंगे। बस ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक कर लेना, ठीक है। भूलना नहीं है, मचाना है। सो आई विल टेक लीव नाउ, फिर मिलेंगे और एक बहुत ही अमेजिंग सेशन के। तब तक अपना ध्यान रखो और फिर मचाते रहेंगे। चलो बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।